गुरु मंदिर कराची की पहचान, मीरठ फेमस कबाब पराठा। जब भी सीख कबाब का जहन में ख्याल आता है तो फौरी तौर पर मीरठ कबाब जहन में आता है, क्योंकि मीरठ इज अ फाउंडर ऑफ सीख कबाब। मीरठ का बारबेक्यू में कोई भी सानी नहीं है। 250-300 साल से तो इंडिया में इसको हम लोग बेच रहे हैं। यहाँ पर जो है 1958 से अराउंड हम लोग हैं। BBC भी आई थी जब एक दफा, वो ढूंढते हुए आए थे इंडिया से कि ये इन्वेंटर कहाँ चलेगा यहाँ से। ऑनर मीरठ मिस्टर मोहम्मद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है। उमर भाई कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम फिर आपका मेरठ भी विजिट करने आए हैं, आपका बारबेक्यू भी खाएंगे, लेकिन सबसे पहले बताएं कि माशाल्लाह लोगों का इस कदर जमे गफीर है, लोग वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, डाइनिंग हॉल फुल है, हर तरफ ना पार्सल मिल रहे हैं ना जगह मिल रही है। क्या डालता है मीरठ अपने बारबेक्यू के अंदर कि जब भी बारबेक्यू का नाम आता है तो लोग मीरठ की तरफ जोक दर जोक चले आते हैं? डालते तो इसमें वही हैं जो सब लोग डालते हैं, बस हम लोग इसमें खुलूस और मोहब्बत डालते हैं। बाकी इसका सबसे बेसिक ये है कि ये आज तक हम लोग खुद अपने हाथ से काम कर रहे हैं। आज भी मेरे वालिद साहब जो हैं वो किचन संभाले में, और उसके बाद शाम के टाइम पे हम लोग आते हैं और ये सारा जो है रेडी करके लोगों को खिलाते हैं। अब सब लोग खुद फैमिली भाई चाचा लोग सब देखते हैं? सब देखते हैं इसको, हमारा फैमिली बिजनेस है और हम लोग शुरू से इसको खुद देख रहे हैं। मेरे दादा ने इसको ओपन किया था और जब से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, आई थिंक आप फाउंडर भी हैं जो सीख कबाब है। अब तो सीख कबाब हमें हर जगह मिलता है, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि जो सीख कबाब के फाउंडर है वो मीरठ है। जी बिल्कुल, सीख कबाब के फाउंडर हम लोग हैं। और यहाँ से पहले अगर पीछे चले जाएं, जब पाकिस्तान नहीं बना था, तो अराउंड 250-300 साल से तो इंडिया में इसको हम लोग बेच रहे हैं। जी अच्छा, यहाँ पर जो है 1957-58 से अराउंड हम लोग हैं। अच्छा, तो इसलिए मीरठ शहर की मुनासबत से नाम रखा? बिल्कुल, मेरठ शहर की मुनासबत से नाम भी मेरठ से करते हैं? जी बिल्कुल। आप मुझे बताइएगा कि हमें मीरठ के नाम से और भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। सफारी में मीरठ, नॉर्थ में मीरठ और मुख्तलिफ जगहों पे शायद इसके अलावा भी कोई मीरठ हो। तो आपकी क्या यही ब्रांच है या इसके अलावा भी ब्रांचेस हैं आपकी? नहीं, हमारी कोई ब्रांच नहीं है इसके अलावा, हमारी बस ये एक ही ब्रांच है। और रही बात वो सफारी की, उन्होंने तो खैर नाम अभी कॉपी किया है, रिसेंटली हमें पता लगा था, सेम उन्होंने लोगो वगैरह लगा दिया है और उनके साथ लीगल बैटल चल रही है और एक तरीके से नाम चोरी किया है। ये नाम आपका रजिस्टर्ड है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यानी मीरठ फेमस कबाब पराठा? जी, मेरठ फेमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूवर्स, मीरठ फेमस कबाब पराठा जो एक्चुअल ब्रांच है, इनकी एक ही ब्रांच है और वो गुरु मंदिर में मौजूद है। सो इसके अलावा इनकी कोई ब्रांच नहीं है उमर भाई के मुताबिक। लेकिन चलें जी, आगे चलते हैं। आपको मीरठ का किचन फर्स्ट टाइम आप विजिट करेंगे कि मीरठ के किचन में किस तरीके से बारबेक्यू तैयार किया जाता है, और उसके बाद फिर हम खाएंगे और कोशिश होगी कि सारे बारबेक्यू में कुछ ना कुछ हम ट्राई करें और फिर आपको दिखा सकें। सो चलिए हमारे साथ। अच्छा उमर भाई, नो डाउट जो बारबेक्यू का मज़ा है, लेकिन लिटरली मैं वैसे अमूमन हलवा नहीं खाता, लेकिन आपका जो हलवा है और यकीनन जो आपके पराठे के साथ है, इसका बहुत ही मज़ा है। और आप यकीनन व्यूवर देखिए, हलवे की रंगत, हलवे की सॉफ्टनेस, इसका कलर बताता है कि ये खाए बगैर जो है ना समझे कि ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है। तो हलवे में आप क्या डालते हैं? ये हलवा हमारे पास सूजी का बनता है और देसी घी में बनता है। अच्छा जी बिल्कुल। बहुत ही ज़बरदस्त। मैं इसे बल्कि ट्राई करता हूँ। गरम गरम पराठे के साथ गरम गरम हलवे का जो मज़ा है, ओहो मेरे तो हाथ भी चल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे आके इस पराठे के साथ हलवा ज़रूर खाइएगा, और बारबेक्यू के बाद स्वीट डिश के तौर पर भी उमर भाई बहुत मज़ा है। अच्छा, इस हलवे का आगाज़ कब हुआ था? बारबेक्यू के साथ ही या बाद में? नहीं, ये भी उसी वक्त से शुरू से ही चल रहा है हमारे यहाँ, जब यहाँ ओपन हुआ था। लेकिन ये आई थिंक बैक पे कहीं नहीं था, लेकिन यहाँ से जब हमने गुरु मंदिर पे इसको खोला था तो शुरू से ही जो है ना इसके साथ स्वीट में हम लोग हलवा ही देते हैं और आज तक हलवा ही देते हैं। अच्छा, तो हलवा भी ज़्यादा पसंद किया जाता है? कस्टमर पसंद किया जाता है बहुत ज़्यादा। ये ना हो कि सिर्फ मुझे पसंद हो, यानी कस्टमर को नहीं, बहुत रिक्वायरमेंट है इसकी और हर आदमी बहुत शौक से खाता है ये। आपका मगरिब से शुरू होता है? जी, हमारा मगरिब के बाद सेल शुरू होती है। अब मगरिब चाहे जल्दी हो, गर्मियों में जैसे देर से होती है तकरीबन 7:15 साढ़े 7 बजे, सर्दियों में अराउंड 5:45-6 बजे हो जाती है। तो मगरिब के बाद खाना मिलना शुरू हो जाता है और रात 3 बजे तक हमारे पास। कीमत भी आपकी रीज़नेबल है अकॉर्डिंग टू मार्केट? रीज़नेबल रखी है ताकि सबके लिए आसानी हो, थोड़ा पॉकेट मनी में आ जाए उसके। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और अभी अच्छा खासा रश है और हमें पसीना आ गया। एक तो गर्मी बहुत है, एक हम चूल्हे के करीब है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद कोशिश कर रहे हैं कि आपको मीरठ जो है वो विजिट करवा सकें, मीरठ दिखा सकें। चलिए आगे चलते हैं।
अभी विजिट करते हैं किचन और उसके बाद फिर खाना खाते हैं। हमारे साथ मौजूद है बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं। मैं तो बहुत हैरान हुआ कि ऑनर होकर जो है ना वो माशाल्लाह सब, आप हूँ, ज़ुबैर भाई हूँ, उमर भाई हूँ, सब काम कर रहे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज से नहीं, हम लोग तो हमारे जो बड़े थे वो भी खुद करते थे, आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह संभाल रहे हैं। तो माशाल्लाह आपके पास 10 से 12 के करीब तकरीबन जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। आपकी पसंदीदा कौन सी, आप कौन सी शौक से खाते हैं बारबेक्यू में? मैं खाता हूँ सीख कबाब और बिहारी कबाब। अच्छा। हाँ, और अगर मेरे को टिक्के में कोई चीज़ सेलेक्ट करनी होती है तो मैं बिहारी टिक्के को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि बिहारी टिक्का माशाल्लाह से और जो बिहारी कबाब होता है इसमें इसकी मैरिनेशन सेम है, तो बिहारी टिक्के को मैं बहुत लाइक करता हूँ। अच्छा, ये टिक्का है? माशाल्लाह से ये बिहारी टिक्का है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। बाकी ये चिकन टिक्के हैं हमारे, ये चेस्ट में हैं, ये लेग में हैं। बाकी यहीं से ही जो है रेडी होने के बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ ये वेल कुकड होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये यहाँ पर आकर पार्सल हो जाते हैं, फिर ये यहाँ से आगे टेक अवे या क्या नाम है डाइन इन हो तो वो यहाँ से सर्व किए जाते हैं। अच्छा, जब इसका आगाज़ हुआ था तो उस वक्त तो ज़ाहिर है इतना ज़्यादा वो कटिंग भी नहीं होगी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या चेंजेस आप लेके आए? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहले तो आउटडोर थे, फिर हम लोग इंडोर हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आज यहाँ तक हमें पहुँचा दिया है। माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में जो है वो बारबेक्यू हो रहा है, कुकड हो रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो है बीफ बिहारी बोटी, बीफ बिहारी सीख कबाब, और जो है हमारा जो है वो मलाई बोटी, वो हमारा सेक्शन ही है। वो चिकन टिक्का और मलाई टिक्का बिहारी टिक्के का सेक्शन था। बाकी एक आउटडोर पे हमारा जो है वो सीख कबाब का सेक्शन है। जी जी, बिहारी बोटी, ये तो देखकर जो है ना वो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और इतना कि मैं फौरी उसको उतारूं और खा लूं। जी अभी आपको इंशाल्लाह टेस्ट कराएंगे हम। जी ये ऑथेंटिक सीख कबाब है, जो हमारे बोर्ड पे मेरठ फेमस कबाब पराठा लिखा हुआ, वो ये सीख कबाब है। ये बीफ हैं हमारे, ये बीफ की लाइन लगी हुई, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेशमी कबाब हैं। ज़्यादा चिकन को पसंद किया जाता है, उसकी कटिंग है या बीफ की? नहीं, बीफ की कटिंग ज़्यादा है, और बीफ को ही हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मगर चिकन ये है कि कुछ लोग चिकन को ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चे फैमिलीज़ के अंदर जो होते हैं उनके लिए अच्छी बात है चिकन भी रखना पड़ता है। और चिकन में भी वही मैरिनेशन है, बस चिकन और बीफ का जो फ़र्क होता है वही है। बाकी मैरिनेशन बिल्कुल सेम होता है। बारबेक्यू का तो अपना टेस्ट है ही है, लेकिन जो आपकी सॉसेज हैं, चटनी है, उसका भी अपना ही मज़ा है। जी वहाँ चटनी तो माशाल्लाह से हमारी समझ लें एक्स्ट्रा हम लोग देते हैं, और माशाल्लाह से लोग डिमांड करते हैं। हमारी शायद लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही मरतबा ऐसा हुआ कि रेस्टोरेंट में हमारी चटनी खत्म हो गई थी, तो हमें होटल बंद करना पड़ गया था जल्दी। अच्छा, तो जी ये चटनी भी डे 1 से है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग से। मेरठ का जो चरगा है उसका तो अपना ही मज़ा है। आप देखें कि यकीनन देखकर आपके मुंह में, आपकी ज़बान पे पानी आ रहा होगा। और ये चरगा तैयार हो चुका है। ये कितनी देर में भाईजान तैयार होते हैं? ये आधे घंटे में तैयार हो जाता है। आधे घंटे में तैयार हो जाता है चरगा। ओहो ज़बरदस्त। और ये सब कुछ हम भी खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये क्या है, इसकी चटनी है साथ? ये मसाला है। मसाला है इसका। ऑनर मेरठ मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर भाई थैंक यू वेरी मच। बताइएगा कि हमने सुना कि जब भी बारबेक्यू का नाम आता है, बिलखुसूस कबाब का नाम आता है, तो मेरठ का जो नाम है वो सर फहरिस्त आता है। इसका आगाज़ कब हुआ, कैसे हुआ? इसका जो है इंडिया में हमारे जो दादा नाना थे उनका काम वहीं से शुरू हुआ है। फिर यहाँ पर हमारे दादा यहाँ आ गए थे माइग्रेट करके, तो 1957 में या 58 में उन्होंने यही गुरु मंदिर से आगाज़ किया था, और जब से अभी तक जो है हम लोग इसको कर रहे हैं। उसके बाद हमारे वालिद साहब ने इसको टेक ओवर किया था, फिर अब 25 साल से तकरीबन मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अच्छा, हमने देखा है कि सिर्फ आपके पास बारबेक्यू ही आइटम्स हैं, और हम रेस्टोरेंट देखते हैं उसमें सारे खाने होते हैं, तो यही क्या वजह है कि आपने बारबेक्यू फोकस रखा है? ये शुरू से इसका जो ये जो खाना है, मतलब हमारा फोकस ही इसके ऊपर है। बारबेक्यू के जितने भी आइटम होते हैं हमारी कोशिश होती है कि उसको हम अपने पास लगाएं, और बाकी खाने इसके साथ चलते ही नहीं हैं, क्योंकि उनकी टाइमिंग का भी फ़र्क होता है, और लोग जो पसंद करते हैं वो उसको यहाँ आके वही खाते हैं स्पेशली तौर पे। तकरीबन बारबेक्यू में कितनी आइटम्स हैं? तकरीबन हमारे पास 10 से 12 आइटम है अभी। सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी है? फेमस में हमारा सीख कबाब और बिहारी कबाब। बिहारी कबाब। अच्छा, जब आगाज़ हुआ था 1958 में, तो उस वक्त सबसे पहले कौन सी आइटम थी जो ज़्यादा पसंद की गई? उसमें सीख कबाब और चिकन टिक्का। सीख कबाब जो स्टार्टिंग में जी चिकन टिक्का और सीख कबाब। मेरठ के जो बारबेक्यूज़ हैं वो लग चुके हैं टेबल के ऊपर, और आप देखें कि मिलाई बोटी इस कदर सॉफ्ट है। जैसे ही आया तो मेरे तो मुंह में पानी आ गया। उमर भाई और कितना इंतज़ार करेंगे, आपने हमें रोक के रखा हुआ है। नहीं नहीं, आप डिनर स्टार्ट करें,
बेहतरीन। ये मलाई बोटी है और ये बिहारी बोटी है, ये बिहारी कबाब है, ये आप ट्राई करें। बाकी सलाद और ट्रेडिशनल चटनी, ये बगैर इसके जो है ना वो सब बारबेक्यू अधूरा है। वैसे तो सारा ही बारबेक्यू ज़बरदस्त है, लेकिन जब बिहारी बोटी की बात आती है, जो चूँकि बिहारी बोटी में जो सॉफ्टनेस है वो बहुत मैटर करती है। इसका टेस्ट, इसकी सॉस, इसकी सॉफ्टनेस और बिलखसूस इसका जो बीफ है सुपर ज़बरदस्त। और मुझे तो इसका मज़ा, मैं तो हाथों से खाता हूँ, आपका तो पराठा भी मैं हाथ नहीं लगाता जब मेरे सामने आपकी बिहारी बोटी आ जाती है। वाह। और दिस वन, ये आ गया जी पराठा। अरसलान भाई को मैं देख रहा हूँ, अगर अरसलान भाई हमें ज्वाइन करें तो अरसलान भाई आप ये बताएं कि हमने देखा है कि माशाल्लाह मीरठ का जो ट्रेडमार्क है, जो मेयार है वो तो है ही है, वो तो माशाल्लाह उमर भाई ने इसको कायम रखा हुआ है, लेकिन आपने ये जो हमें ब्रांडिंग है मुझे पता चला कि ये आपने करवाई है, तो इसका आइडिया कैसे आया कि जो लोगो है, अब मैं बता देता हूँ कि ये मज़ार कायद से मुमासलत रखता है, वो भी आपने बताया, तो ब्रांडिंग आपने कैसे की, आप क्या करने जा रहे हैं? Exactly, it's been 12 years I joined Meerut Famous Kebab Paratha. At that time, they have identity, their own identity, but they don't have any kind of logo or presentable, brand. So yes, I work on that, and yes, I told you regarding that कि अगर आप इस लोगों को गौर से देखेंगे तो ये आपको itself मज़ार कायद की याद दिलाएगा। ये लोगो itself अपनी आइडेंटिटी बताता है कराची, और अपनी आइडेंटिटी बताता है मेन गुरु मंदिर, बिकॉज इट्स अ ग्राउंड जीरो ऑफ कराची। सो यही है अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रॉम लास्ट 10 to 12 years we are progressing alhamdulillah from shop to it's a kind of a fine restaurant right now, fine dining, and with a very reasonable price. आप क्या कहेंगे बारबेक्यू को लेकर, आप किस तरह बयान करेंगे कि जब बारबेक्यू का जिक्र आता है, बीफ कबाब का जिक्र आता है, तो मीरठ के हवाले से आप क्या कहेंगे? एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि ये तो गारंटेड है कि दिस इज सीख कबाब के बारे में भी बात हो रही है। दे इन्वेंट द सीख कबाब, देयर फोर फादर्स, राइट। इनफैक्ट आई टोल्ड ऑन द BBC एज वेल, BBC भी आई थी जब एक दफ़ा, तो वो ढूंढते हुए आए थे इंडिया से कि ये इन्वेंटर कहाँ चलेगा यहाँ से, तो दे मूव फोर फादर से, उसके बाद पाकिस्तान बना, दे मूव हियर, एंड आई एम गारंटिंग यू कि आप सब चीज़ें शायद कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, राइट, बारबेक्यू में। अब तो हर रोड पर आपको बारबेक्यू दिखता है, राइट। सीख कबाब ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप भी जब भी अगर कराची से हैं तो आपको मेरठ का पता होगा, और अगर आप कराची से नहीं हैं तो आपने गुरु मंदिर मेरठ फेमस कबाब पराठा पे मस्ट आना है और यहाँ पर आके ज़रूर ट्राई करना है। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए urdupoint.com।